वेलकम टू मैथ स्टडी जोन। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक हेसो डायग्राम। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस इज़ अ पार्शली ऑर्डर सेट। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, अगर हम एक रिलेशन कंसीडर करते हैं किसी सेट एस पर, तो अगर हमारे पास जो भी रिलेशन है वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर देता है तो वो हमारा पार्शली ऑर्डर सेट हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट हमारा रहता है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, यही कंडीशन इसमें आगे अप्लाई होंगी हेसे डायग्राम में। जैसे रिफ्लेक्सिव है यानी कि अगर हमारे पास एक्स कोई भी मेंबर है उसका एक्स रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि अगर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और एंटीसिमेट्रिक, अगर एक्स रिलेटेड टू वाई है एंड वाई रिलेटेड टू एक्स है तो हमारे पास एक्स इजिकल टू वाई हो जाएगा, ये एंटीसिमेट्रिक है। तीसरा है ट्रांजिटिव, कि अगर एक्स रिलेटेड टू वाई है एंड वाई रिलेटेड टू जेड है तो एक्स रिलेटेड टू जेड हो जाता है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं दैट इज़ द पार्शली ऑर्डर रिलेशन। तो ये हमारे साथ टेस्ट पर होता है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ पार्शली ऑर्डर सेट एंड डिनोटेड एज लेस देन। तो हमारे पास जो ये तीन रिलेशंस है, मीन्स रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमारा जो हेसे डायग्राम है वो बेसिकली जो है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन पर बेस्ड होता है। मीन्स रिफ्लेक्सिव यानी कि अगर कोई मेंबर अपने आप से खुद जो है रिलेटिव होगा, और ट्रांजिटिव में कि अगर एक्स रिलेटेड टू वाई है और वाई रिलेटेड टू जेड है तो एक्स रिलेटेड टू जेड हो जाएगा। तो इसकी एक प्रॉब्लम देख लेते हैं हम। देखिए हमारे पास है कि मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए, उसके मेंबर्स हैं 4, 5, 6, 7 और आर एक रिलेशन दे रखा है लेस देन एंड इक्वल टू ऑन ए। तो आपको एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है, फिर उसके बाद उसका हेसे डायग्राम बनाना है। तो देखिए मेंबर है हमारे पास और इसके अंदर रिलेशन जो दे रखा है वो मेरे पास रिलेशन दे रखा है लेस देन का। मीन्स मैंने इस जो मेरे पास बेस में जो सेट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैं नया रिलेशन बनाऊंगी। तो मेरे पास रिलेशन के जो मेंबर हैं वो लेस देन होने चाहिए। मीन्स मैं अगर बना कर चलती हूँ तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहले अगर मैं लेस देन की बात करूँ तो 4 के से लेस देन कितने मेंबर बनते हैं, 5, 6, 7। तो जो इस कंडीशन को यानी लेस देन की कंडीशन को सेट करेंगे वो करेंगे, तो यानी 4 रिलेटेड टू 5 ये लेस देन की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि 4 जो है लेस होता है 5 से, 4 6 से भी लेस होता है, 4 7 से भी लेस होता है। अगर नेक्स्ट मेंबर की बात करते हैं 5 की, तो 5 जो है वो 6 से भी लेस है और 5 7 से भी लेस है। आपने जो भी मेंबर इस रिलेशन के अंदर लेने हैं उसके अंदर एक मतलब प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए कि वो दोनों लेस होने चाहिए। जैसे 4 लेस है 5 से, 4 लेस है 6 से, 4 लेस है 7 से, इसी तरह से 5 6 से लेस है, 7 से लेस है। उसके बाद नेक्स्ट मेंबर हमारा है नहीं, तो मैं 6 की बात करूंगी तो 6 लेस है 7 से। अब देखिए यहाँ पर इक्वल का सिंबल भी है साथ में, तो और भी बनेंगे इसके अंदर। जैसे 4 इक्वल है 4 के, 5 इक्वल है 5 के, 6 इक्वल है 6 के एंड 7 इक्वल है 7 के। तो ये हमारे पास जो है इसका रिलेशन बन गया। अब हम इससे रिलेटेड एक डायग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ये जो डायग्राफ बनेगा वो सारा इस रिलेशन से रिलेटेड ही बनेगा। तो देखिए मैं डायग्राफ बनाती हूँ इसके अंदर। तो मेरे को 4 पहले तो मैंने बेस मेंबर ले लेने हैं। जैसे मेरे पास है बेस मेंबर, मेरे पास क्या है, एक 4 है और एक 5 है और यहाँ पर मेरे पास 6 है और 7 है। आगे मैं देखती हूँ कि क्या रिलेशन है इनके बीच में। आप देखिए 4 रिलेटेड टू 5 है, यानी यहाँ एरो जाएगा इसका कि 4 रिलेटेड टू 5 है। नेक्स्ट है 4 रिलेटेड टू 6 है, मीन्स मेरा ये जो है एरो इसी अकॉर्डिंग लगाइएगा जो उससे रिलेटेड हो, यानी 4 रिलेटेड टू 6 है। 6 रिलेटेड टू 4 होगा तो ऐसे एरो लगेगा, 4 रिलेटेड टू 6 है तो डायग्राफ में ऐसे लगता है। 4 रिलेटेड टू 7 है, मीन्स ये डायग्राफ में ऐसे एरो चला जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास 5 रिलेटेड टू 6 है तो ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट है 5 रिलेटेड टू 7 है और 6 रिलेटेड टू 7 है, तो मैंने ये कर दिया है। उसके बाद बोला है कि 4 रिलेटेड टू इटसेल्फ, मीन्स हर एक जो मेंबर है अपने आप से रिलेटेड है। 4 रिलेटेड टू 4 है, 6 रिलेटेड टू 6 है और 7 रिलेटेड टू 7 है। तो ये मेरा डायग्राफ हो गया है कि मैंने जो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग एक डायग्राफ प्रिपेयर कर लिया है। अब इस डायग्राफ को, ये हमारा क्या है, ये डायग्राफ है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ये डायग्राफ प्रिपेयर कर लिया है। जब कोई मेंबर अपने से रिलेटेड होगा तो ऐसे लगाया जाएगा, और बाकी जो हैं ये मैंने एरो के अकॉर्डिंग बता दिया है कि ये 4 5 से रिलेटेड है, 4 6 से रिलेटेड है एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके इससे हेसे डायग्राम क्रिएट करेंगे। तो देख लेते हैं आगे। देखिए फर्स्ट हमारा रहता है कि अगर मुझे हेसे डायग्राम बनाना है इसके अंदर,
फर्स्ट हम क्या करते हैं, डिलीट ऑल एजेस ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जब हर कोई मेंबर इट्स सेल्फ से रिलेटेड होता है, यानी 4 रिलेटेड टू 4 है, इन दोनों के बीच में इक्वल का था, 5 रिलेटेड टू 5, 6 रिलेटेड टू 6 एंड 7 रिलेटेड टू 7। मीन्स मेरे पास जो भी था, मतलब मेरे पास ऑल एजेस जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रही हैं, वो सभी एजेस जो है क्या कर दूंगी, मैं रिमूव कर दूंगी, डिलीट कर दूंगी। मीन्स जैसे मेरे पास ये आपको ऑप्शन दिया गया है, तो मैं इसमें किस किस को रिमूव कर दूंगी, एक तो मैंने इसको रिमूव करना है, एक मैं इसको रिमूव कर दूंगी, एक इसको रिमूव कर दूंगी और एक इसको रिमूव कर दूंगी। मीन्स ये 4 पोर्शन मेरे रिमूव हो जाएंगे, बिकॉज क्योंकि मैंने ये बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से इसको रिमूव कर देंगे और डायग्राफ को हेसे डायग्राम में चेंज कर देंगे। तो 4 पॉइंट्स मैंने रिमूव कर दिए हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है डिलीट ऑल एजेस ऑफ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए मेरे को ये देखना है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए कौन कौन सी वैल्यूज बनेंगी। अगर मैं 4 रिलेटेड टू 5 की बात करती हूँ, तो आप इसके अंदर देखिए, अगर 4 रिलेटेड है 5 से, क्योंकि इसमें क्या होता है, x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, देन x रिलेटेड टू z होता है। तो आप ये देखिए इस केस में हमारे पास 5 रिलेटेड टू कितने पॉइंट्स हैं, 2 है, ये 2 पॉइंट्स के बिलोंग कर रहा है। एक तो 5 रिलेटेड टू 6 है और एक 5 रिलेटेड टू 7 है। मीन्स मेरे पास 2 रिलेशन बन जाएंगे, एक तो मेरे पास बन जाएगा 5 रिलेटेड टू 6 और सेकंड बन जाएगा 5 रिलेटेड टू 4 रिलेटेड टू 5 है, तो मेरे पास 2 पॉइंट बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू माय रिलेशन। तो 4 रिलेटेड टू 5 में तो मेरा क्या हो जाएगा, जैसे x y से रिलेटेड है और y z से, तो ये डायरेक्ट रिलेटेड हो जाएगा। मीन्स मेरा 4 रिलेटेड हो गया 6 से, इसी तरह से 4 रिलेटेड हो गया 7 से। तो 2 मेरे इसके बन गए पॉइंट। और देख लेते हैं और कौन सा रिलेशन बन रहा है। और देखिए आपके पास यहाँ पर है 4 की, तो मैंने कंप्लीट कर दिया। मैं 5 की बात करती हूँ कि 5 में मेरा रिलेशन है 5 रिलेटेड टू 6। अगर 5 रिलेटेड टू 6 है तो मतलब मेरे को आगे 6 से रिलेटेड चाहिए, क्योंकि 5 का रिलेशन 6 से है। y चाहिए ना मुझे, 6 रिलेटेड टू 7, 6 रिलेटेड टू 7 है, उसके अलावा तो 6 में कोई और नहीं है। तो मेरे पास 5 रिलेटेड टू 6 है, तो हमारा इसका रिलेशन किससे हो गया, 6 रिलेटेड टू 7 से। तो मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ही इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा कि 5 रिलेटेड है 7 से। तो इसको मैं x कंसीडर करूँ y और y रिलेटेड टू z, तो क्या रिजल्ट रहता है, x रिलेटेड टू z। तो 5 रिलेटेड टू किसके हो गया, 7 के। तो मीन्स मेरे पास ये तीनों पॉइंट्स बन जाएंगे। ये ट्रांजिटिव है, इस पॉइंट्स को मैंने क्या करना है, ओमिट करना है इसके अंदर से। तो देखिए मेरे पास ये थी फिगर ऐसे डायग्राम की, तो मैं डायग्राफ की, तो मेरे पास देखो मेरे को एक तो ओमिट करना है 4 रिलेटेड टू 6। कहाँ पर है 4 रिलेटेड टू 6, ये वाला है, मैं इसको ओमिट कर दूंगी। एक मुझे ओमिट करना है 4 रिलेटेड टू 7, यानी ये पॉइंट आ जाएगा, ये ओमिट कर दूंगी। एक करना है 5 रिलेटेड टू 7, मीन्स ये ओमिट कर दूंगी। तो देखिए आपके पास क्या बचता है, एक तो बच रहा है 4 रिलेटेड टू 5, 5 रिलेटेड टू 6 एंड 6 रिलेटेड टू 7। हमारे पास एक सीधी सीक्वेंस बच जाएगी। तो हमारे पास जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं ऐसे डायग्राम में, तो क्या हो जाएगा, हम नीचे की तरफ से लेते हैं। मेरे पास क्या था, 4 रिलेटेड टू 5 था, 5 रिलेटेड टू 6 एंड 6 रिलेटेड टू 7 बचा था। तो मैं 4 से स्टार्ट करूंगी। ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। तो यही मेरा ऐसे डायग्राम है इसका, कि मैंने नीचे से स्टार्ट किया 4 रिलेटेड टू 5, 5 रिलेटेड टू 6 एंड 6 रिलेटेड टू 7। तो यही रिजल्ट है इसका।